समूह लोन लेने वाले हो जाए होशियार। समूह लोन के जाल में फंसने वाली ये तमाम महिलाएं आज रोने और सर पटकने पर मजबूर हैं, क्योंकि इन महिलाओं के नाम पे 2, 4, 6, 8, 10 समूह लोन पास कर दिया गया है और इनके कानों तक खबर भी नहीं है कि हमारे नाम पे समूह लोन उठ गया है। क्योंकि एजेंट और गांव के जो लोकल लोग होते हैं, जो होशियार अपने आप को बनते हैं, एजेंट से मिल करके काम करते हैं और काम करने के बाद भरोसा बनाते हैं और इसी तरीके से एजेंट जो है इन महिलाओं के इजाज़त के बगैर ही फिंगर लगाने के नाम पे और केवाईसी करने के नाम पे जो है लोन पास कर देते हैं। ये कहीं ना कहीं एजेंट की बहुत बड़ी स्कैम है और जो माइक्रो फाइनेंस है ये इन महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा स्कैम कर रहा है। यहाँ पे एजेंट भी हैं, देखिए ये जो L&T कंपनी के जो एजेंट आए हैं समूह वाले, ये लोग भी हैं। इनके और जनता के बीच जो है थोड़ी सी बहसबाजी चल रही है, क्योंकि ये महिलाएं आज प्रताड़ित हैं। गांव का व्यक्ति जो है इन महिलाओं के नाम पे 2, 4, 8, 10 समूह ले करके और फरार हो गया है। अब जब फरार हो गया है तो एजेंट इससे पहले इन महिलाओं के पास नहीं आते थे लोन लेने के लिए, अब आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जो बीचवनिया था, जिसको दलाल बोल सकते हैं, एजेंट और इन महिलाओं का दलाल, वो जो है यहाँ से फरार हो चुका है गाँव से। अब यहाँ पे देखिए ये एजेंट और पब्लिक के बीच जो है धक्का मुक्की शुरू हो गई है। तो इस लिहाज से आप भी थोड़ा सा होशियार हो जाइए। अगर आप भी लोन लेते हैं तो देखिए ये किस तरीके से ये बहसबाजी चल रही है। तो आप भी अगर लोन लेते हैं समूह लोन तो इससे सावधान हो जाइए। आप कान पकड़िए और आप आज के बाद लोन मत उठाइए। और जो लोग एजेंट आते हैं वो भी सावधान हो जाएं, क्योंकि एक व्यक्ति के नाम पे 2, 4 जो है वोटर आईडी बनाते हैं, फर्जी वोटर आईडी, और उस पे जो है लोन उठा करके महिलाओं को देते हैं। और देखिए कितने ये सीनाजोरी कर रहे हैं यहाँ पे आकर के इन महिलाओं के साथ। सोचिए कि इतनी जनता के आने होने के बावजूद भी ये लोग इतने दादागिरी कर रहे हैं, तो सोचिए कि उन जाहिल महिलाओं के साथ ये कैसे बर्ताव करते होंगे। यहाँ के महिलाएं लगातार बाइट दे रही हैं और कह रही हैं कि जो एजेंट होते हैं हमारे घरों में घुस जाते हैं, कभी सिलेंडर खोल लेते हैं, कभी चूल्हा लेकर चले जाते हैं, कभी पंखा खोल लेते हैं और इसी तरीके से कभी बकरी खोल ले जाते हैं, भैंस खोल ले जाते हैं, ले जाकर के बेच देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो समूह लोन के एजेंट है, ये इनके अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दादागिरी है। सोचिए कि यहाँ पे जो प्रेस के लोग हैं वो लोग भी आए हैं, उनसे बदतमीजी ये लोग कर रहे हैं, गाँव के लोगों से बदतमीजी कर रहे हैं। सोचिए कि अगर ये लोग नहीं रहते होंगे तो उन महिलाओं के साथ कैसे क्या क्या बर्ताव और कहाँ तक करते होंगे, क्योंकि इनके ऊपर जो है लिमिट होता है, टारगेट होता है कि आपको इतना पूरा करना है और अगर पूरा नहीं करेंगे तो उनकी भी कार्रवाई होती है। तो ऐसे जो एजेंट हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग आते हैं समूह लोन बांटने के लिए, वो अपना टारगेट पूरा करने के लिए महिलाओं का 2, 4, 6, 8 समूह लोन पास करते हैं और एक महिला का जो वोटर आईडी होता है उससे पास करते हैं। एक ओरिजिनल वोटर आईडी होता है, बाकी 2, 3 जो है फेक वोटर आईडी होता है समूह लोन पास करने के लिए। आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से 2 लोन से ज़्यादा एक महिला के नाम पे नहीं पास हो सकता है। इसके बावजूद ये लोग अपना तरीका निकालते हैं, अपना टारगेट पूरा करने के लिए एक रास्ता निकालते हैं और उन महिलाओं के नाम पे वोटर आईडी बनाते हैं। और वोटर आईडी बनाने के लिए भी 400-500 रुपये लेते हैं। इन महिलाओं की शिकायत है और यहाँ पे सिर्फ यहीं पे नहीं बल्कि अलग अलग गांव में भी देखने को मिलता है। देखिए अभी भी जो है झड़प अभी भी चालू है। तो सोचिए कितना खतरनाक ये जो लोन है समूह लोन, ये कितना खतरनाक है। ये तमाम महिलाएं, इन महिलाओं के नाम पे लोन पास है और ये महिलाएं आज रोने और सर पटकने पर मजबूर हैं। और ये देखिए ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। अगर आप बैंकों में जाएंगे लोन उठाने के लिए, लोन लेने के लिए, तो आपके चप्पल जो है घिस जाएंगे। लेकिन समूह लोन वाले आपको ज़बरदस्ती लोन देकर जाते हैं। बहुत आसान लगता है लोन लेना, लेकिन जब भरने की बारी आती है तो आपकी हालत ख़राब हो जाती है। जब आप एक लोन नहीं भर पाते हैं तो एजेंट हैं वही लोग कहते हैं कि आप दूसरा समूह उठा लो, दूसरा समूह उठा करके पहला भर दो। जब 2 समूह हो जाता है तो तीसरा उठाते हैं, तीसरा भरने के लिए चौथा उठाते हैं। इस तरीके से महिलाओं के सर पे जो है एक पहाड़ की तरह हो जाता है और वो भरने पर मजबूर हो जाती हैं। उनकी हालत भी ख़राब होती है। और ये महिलाएं जो हैं देख सकते हैं, ये पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं हैं, ये पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं हैं। अगर ये महिलाएं पढ़ी लिखी होती तो शायद ऐसा इनके साथ नहीं होता। और ये महिलाएं, इसमें बहुत सारी महिलाएं हैं जो विकलांग हैं। और देखिए मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग यहाँ पे झड़प हो रहा है, बहसबाजी हो रही है। एजेंट लोग हैं यहाँ पे, प्रेस के लोग भी हैं, गांव के लोग भी हैं और गांव के जो सीनियर लोग हैं वो लोग हैं, जिन महिलाओं के नाम पे लोन उठाए वो लोग भी हैं। तमाम लोग यहाँ पे हैं और इस बीच नोका झोंकी, झड़प, बहसा बहसी, कहीं ना कहीं जो एजेंट हैं और जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, इस कंपनी के ऊपर एक जांच बैठनी चाहिए और इन एजेंटों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
और इन ऐसे ऐसे एजेंटों के ऊपर जो लोग फर्जी वोटर आईडी बना करके इन महिलाओं को लोन देते हैं, और इसी के साथ इन महिलाओं को पता भी नहीं होता केवाईसी के नाम पे, अगर केवाईसी के नाम पे इनका फिंगर लगा करके पैसा निकाल लिया जाता है तो ऐसे में इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनको जेल में हमेशा हमेशा के लिए डाल देना चाहिए। तो समूह लोन लेने वाले होशियार हो जाएं, सावधान हो जाएं और आज के बाद कभी भी लोन न उठाएं, समूह लोन न उठाएं। देखिए ये बीच ये किस तरीके से झड़प हो रहा है, देख सकते हैं ये क्या तमाशा बना करके रखा इन लोगों ने। हाँ, सोचिए कि महिलाएं आज कितनी प्रताड़ित हैं। पडरौना का ये मामला है। कौन सा गांव बाबू, गंगा कौन सा है, गंगा कौन सा है ये है? हनई। पडरौना का कोई हनई गांव है और यहीं पे एक गांव है खिड़कियाँ, वहाँ पे इसी समूह के चलते एक व्यक्ति की जान चली गई। सोचिए कि किस किस तरीके का तमाशा यहाँ पे हो रहा है। जो समूह लोन है और जो लोग एजेंट हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और जो लोग समूह उठाते हैं वो लोग भी होशियार हो जाएं। तो चलिए बाकी आप लोग होशियार हो जाइए, सावधान हो जाइए। जो लोग उठाना चाहते हैं वो इससे बचें और जो लोग उठा लिए हैं वो थोड़ा सा किसी तरीके से भरपाया करके अपने आप को सावधान